IMF का ये मुतालबा मानने के लिए राजी होती है नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। नासिर बिचौकताई साहब, आप समझते हैं गवर्नमेंट मानेगी IMF की शराइत को, इस ड्रू मोर के मुतालबे को? देखिए, गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ IMF से, IMF की शराइत के ऊपर, और वो जब भी IMF शर्त लगाती है तो वो इस मुफाद उसके अपने मुफाद में होती है कि ये इतना टैक्स लगा दें कि मेरा कर्जा वापस कर सकें। वो गारंटी लेती है इस बात की कि आप कर्जा वापस करने के लिए इक़दाम करेंगे। तो हुकूमत को जो इक़दाम तजवीज़ किए IMF ने, हुकूमत ने वो करने हैं, चाहे ना चाहें, रोएं गाएं, कुछ भी करें, माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहें, 72 साल के निज़ाम को बर्बाद कर दें बुरा, लेकिन करना वही है। IMF के पास आप गए थे, देर से गए ताख़िर से गए, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब IMF आती है तो अपने साथ एक बंडल लाती है कंडीशंस का, शराइत का, कि जी आपके हाथ में ये हथकड़ी होगी। तो हथकड़ी हमने पहन ली हुई है, हमने पहन ली, मजबूरी है हमारी, और दुरुस्त पहनी हुई है हमने। अगर हम नहीं पहनते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। तो अब वो शराइत जो हैं वो तो मानना पड़ेंगी आपको हर सूरत में, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, इनकम टैक्स का इजाफ़ा हो, टैक्स नेट में इजाफ़ा हो, टैक्स रिफॉर्म्स हों। अभी तक आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर पाएँ, FBI के रिफॉर्म्स नहीं कर पाएँ जो IMF की शराइत हैं। लेकिन IMF इस पर नहीं मानेगी कि आपको उसके जो रेट्स हैं वो कम कर दें या उनमें इजाफ़ा ना करें। तो जिस हिसाब से, जिस रेशो से उन्होंने आपसे कहा है वो बढ़ाएं। कराची को बढ़ा चुके हैं आप, और बढ़ा देंगे कराची में आप बिजली का निर्ख जो है और गैस का निर्ख, और उसके बाद आने वाले वक्त में लाहौर का ही बढ़ेगा और फिर पूरे मुल्क का बढ़ जाएगा। तो ये होना है। अब कोई किसी पर्दे में करे इसको, दुख के करे, छुप के करे, हमें मना करे कि हम नहीं करेंगे, करना तो है अंडर हैंड हो या ओवर द टेबल हो। सही। मोना, ABC ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया हुआ है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँ कि अगर मुआहदा IMF से है तो एक वादा आवाम से भी है, इस साल के बजट में किया गया कि दिसंबर 2020 तक अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो बताइए, फिर मानेगी मुतालबा ये गवर्नमेंट? जी बिल्कुल ज़रियाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छा रिमाइंड कराया है, और मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह, बस क्या मैं बोलूँ कि आपके वादे पे को वो ज़्यादा वफा करें और IMF के वादे को कम वफा किया जाए। लेकिन बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, IMF अपने साथ एक शराइत का अंबार लेके आता है। IMF का साइकिल एक विशियस साइकिल है। इस दफ़ा IMF के साथ हम जिस डील में है वो उसमें शराइत और मुश्किल है और काफ़ी वीक ग्राउंड्स पे है पाकिस्तान। FATF की तलवार अलग हमारे सर पे लटक रही है। IMF इस दफ़ा बड़ा वेटेज दे रहा है, ये भी एक हैरत की बात है कि जी FATF ने आपको ये कहा है तो वो कहा है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये वाकई इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस्लाहात नहीं करते हैं तो इनको इसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी कोई 212% तक मेरा ख्याल है गैस के निर्ख बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सब्सिडी पहले दी गई थी वो विड्रॉ की थी, और पहले जो डील्स रही है IMF के साथ उनको हम किसी न किसी तरह आमादा कर लेते थे कि जी ये सब्सिडी इंटैक्ट रहने दें। जनरल साहब, मोना कह रही है प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एक इंदिया दे चुके हैं अवाम को, वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करेंगे, मान लेंगे मुतालबा IMF का? देखिए ज़रियाब, ये गलती वहां से हुई या होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। कर्जा वैसे भी बुरी चीज है, लेकिन IMF का कर्जा तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए नहीं देते। वो उनके 3-4 मुतालबे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अपने जो एसेट्स हैं वो बेचें, यानी प्राइवेटाइजेशन को तेज करें। वो कहते हैं कि आप अपने बिजली और गैस वगैरह की चीजों, इनकी कीमतें बढ़ाएं। जब आप इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटेबल नहीं रहते। फिर वो आपको कहते हैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। डिस्काउंट रेट यानी बैंकों में जब आप मार्कअप की शरह बढ़ाते हैं तो वो बिजनेस जो है वो बैठ जाते हैं, इस वजह से कि कर्जा बड़ा महंगा हो जाता है। आपने देखा हमारा डबल डिजिट्स में और बड़े ज्यादा रेट्स थे। और उसके साथ साथ फिर आपको टैक्स रिफॉर्म के नाम पे वो कहते हैं एडिशनल टैक्स लगाएं। उनको गर्ज होती है सिर्फ आपसे अपने पैसे वसूल करने की, उससे ये गर्ज नहीं होती उनकी कि ये कर्जा जो दिया है इससे कोई इनकी फलाह बहबूद का काम होगा, वो तो होता नहीं। तो आपकी जब एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी, कारोबार भी आपका एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आपके मार्कअप रेट वगैरह इस तरह के हैं, तो फिर ले दे के आप लोगों की जेबों से निकालेंगे, इसके अलावा तो हाल ही कोई नहीं। तो आज नहीं बढ़ाएंगे तो कल बढ़ा देंगे, ये बढ़ेंगे सही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
क्योंकि आपने जो कर्जा लिया वो आपने अदा करना है, और वो जिनसे लिया है वो आपको अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए वापस, ये काम करें ताकि हमें नजर आए कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक मसला है जहां पे मेरा ख्याल है कि कीमतें बढ़ेंगी। इसमें दूसरा हाल यही था कि अगर पाकिस्तान के अवाम जो टैक्स चोरी करते हैं अगर वो टैक्स देना शुरू करें और जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको डिस्करेज करें, और वो लोगों को अकल हो इतनी कि अल्टीमेटली ये जो सारा कुछ होता है ये बोझ उन्हीं गरीब लोगों पे आता है जो बेचारे दे रहे हैं पहले से टैक्स वगैरह। Exactly. तो अगर सारे दें तो शायद आपका मसला हल हो जाए, ये चीजें ना करनी पड़े। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है इनको बढ़ानी पड़ेगी कीमतें, बहुत भी रेजिस्ट करेंगे तो कुछ अरसे के बाद ये बढ़ानी पड़ेगी। रज़ा रोमी साहब जी देखिए, मामला ये है कि आईएमएफ से अग्रीमेंट के वक्त जो शराइत और जो समझौते किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, अब उनके साथ वो बाउंड हैं कि उनको उनके ऊपर डिलीवर करना है। अगरचे के हालात बदल गए हैं साल 2020 में, कोविड-19 और जो माशी जो स्लो डाउन हुआ है उसके बाद इसमें बिल्कुल गुंजाइश है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बआसानी से ये कह सकती है कि पाकिस्तान में चूंकि पैदावार ही कम है और शराय तरक्की इतनी गिरी है कि उस हिसाब से टैक्सेस जो हैं वो नहीं जमा किए जा सकते। देखिए, टैक्सेस जो होते हैं वो आप तभी कलेक्ट करते हैं कि जब आमदनी जो है वो जनरेट हो रही हो और बढ़ रही हो, या कम से कम हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव में हो। इस वक्त तो खुद सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मनफी में है, मनफी जो भी मनफी 4 या 5 पॉइंट 4 या 5 है मनफी, यानी कि ग्रो नहीं कर रहा। तो इसलिए इसको बिल्कुल जो है मिनोअन बिल्कुल तस्लीम नहीं करना चाहिए, और इसके लिए हमें उनसे हमारी जो टीम है माशी मैनेजमेंट की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की और दीगर उसमें जो लोग हैं उनसे उनको रीनेगोशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि ये मुमकिन भी है कि हो भी पाएगा, क्योंकि आईएमएफ को खुद इस चीज़ का एहतमाल है कि ये वो वाले हालात नहीं है कि जहाँ पे पुराने किए गए टारगेट्स जो हैं वो आज भी वैलिड हो। क्योंकि अगर ये टारगेट्स पे इन पे अमल किया हमने दबाव में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। बल्कि एक बार फिर जो है वो हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं होगी। देखिए, अभी तक 2 साल हो चुके हैं और दोनों सालों में एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो नहीं मीट किए गए। कोविड-19 तो 20 साल फरवरी के मार्च में यहाँ पर उसका असर शुरू हुआ, उससे